डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका केमिस्ट्री सिंप्लीफाई बाय पल्लवी मैम चैनल में। टुडे वी डिस्कस द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स। फर्स्ट वी कम ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज. These are pure and colorless, having higher boiling point than alkanes, not dissolve well in water. यानी कि वाटर में अच्छे से डिजॉल्व नहीं होते क्योंकि ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते. नाउ वी कम ऑन केमिकल प्रॉपर्टीज. द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स. फर्स्ट, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेकंड एलिमिनेशन रिएक्शन, थर्ड reaction with metals, and fourth reduction reactions. Now firstly we come on nucleophilic substitution reactions. These are of two types, SN1 and SN2. SN1 reaction follows 2 steps and SN2 reaction follows 1 step. यानी SN1 जो होती है 2 स्टेप में होती है और SN2 1 स्टेप में होती है. अब ये होती क्यों है? क्योंकि these are highly reactive कंपाउंड्स होते हैं. किस वजह से? ड्यू टू पोलर बॉन्ड्स हैं. कैसे? व्हेन न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन हेलो एल्केन्स की जनरल फॉर्मूला है जैसे RX. इस पर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है. न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? न्यूक्लियस लविंग, यानी जिनके ऊपर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है और वो अटैक्ट होता है किसकी तरफ? न्यूक्लियस की तरफ, यानी पॉजिटिव चार्ज की तरफ अटैक होता है. जब कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो देखिए जो कार्बन और हेलोजन के बीच का जो बॉन्ड होता है ना, वो मतलब टूटता है और इसके ऊपर जो कार्बन होता है उसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और जो हेलोजन होता है उस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाता है. तो ये जो बॉन्ड होता है कार्बन और हेलोजन का वो पोलर हो जाता है. जब ये पोलर हो जाता है तो जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो कहाँ अटैक करेगा? जिस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, यानी कार्बन के ऊपर अटैक करेगा जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा. तो ये इस मैकेनिज्म पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन काम करता है. सेकंड आता है नाउ वी कम ऑन एलिमिनेशन रिएक्शन. एलिमिनेशन रिएक्शंस में क्या होता है कि जो हेलोजन होता है, हेलोजन निकलता है, यानी एलिमिनेट क्या होता है? हेलोजन एलिमिनेट होता है. और जिस कार्बन से हेलोजन एलिमिनेट हो रहा है उसका जो एडजेसेंट कार्बन होता है उन दोनों के बीच में क्या आ जाता है? डबल बॉन्ड आ जाता है. जैसे कि देखिए सिंपल एग्जांपल मैंने ये यहाँ ले रखा है CH3CH2X है ना, और इससे एलिमिनेट हुआ हेलोजन तो और इसने एडजेसेंट कार्बन से क्या निकाल लिया? हाइड्रोजन ले लिया. तो सपोज तो इसके बीच में क्या आ गया? आपका डबल बॉन्ड आ गया है ना. तो नेक्स्ट रिएक्शन आती है इसका रिएक्शन विद मेटल्स. ये मेटल्स के साथ में जब हेलो एल्केन्स रिएक्शन करते हैं तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बनाते हैं, है ना. ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बनाते हैं जैसे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इसका एग्जाम्पल है, आगे हम लेके चलेंगे. नेक्स्ट आता है रिडक्शन रिएक्शन. रिडक्शन रिएक्शन के अंदर क्या होता है? ये रिएक्शन करता है किसके साथ में? हाइड्रोजन के साथ. हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है और रिड्यूस हो जाता है. ठीक है, रिड्यूस हो जाता है. तो ये 4 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हैं जिन्हें हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. ठीक है, एक एक करके हम लेके चलेंगे. आई होप यू